के स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसके ऊपर चलना है। आज हमारी है पेंसिल स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग, ठीक है। ऑयल पेंटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी और पेंसिल स्केच कैसे करते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ऑयल पेंटिंग से, आप लोग नज़र रखिएगा। अच्छा, ये एक बंदा है, इसको हम ऑयल पेंट में तस्वीर, अगर आप इसकी तस्वीर गौर से देखें तो देखें प्रॉपर इसकी एक रियल इमेज है। ये ऑयल पेंटिंग में हम इसको आज कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, आपकी इमेज हमेशा साइज में बड़ी होनी चाहिए। ये है 1024 बाय 1024 एंड 72 पिक्सल है, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहला स्टेप करना क्या है, हमने इसकी कॉपी लेनी है बैकग्राउंड की, सही है। हमने कॉपी ले ली। अब कॉपी के बाद हमने जाना है इमेज, एडजस्टमेंट एंड देन शेडो एंड लाइट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसके शेडो को एडजस्ट करना है और लाइट को हमने बिल्कुल अमाउंट को हमने 0 रखना है एंड शेडो शुड बी 30, ठीक है। या आप अपने हिसाब से सेट कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और हमने इसको ओके कर देना है। पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम इमेज पे गए, एडजस्टमेंट पे गए, वहाँ पे जाके हमने शेडो और हाईलाइट को सेट करना है। हाईलाइट में जब हम खोलेंगे तो शेडो की अमाउंट हमारी आएगी 30 और जो नीचे अमाउंट आ रही होगी उसको हम 0 रखेंगे। एडजस्टमेंट एंड लेवल, हाँ अब हमने इसको ना लेवल को छेड़ना है। अब इसको आप चाहे डार्क कर लें, उसको थोड़ा सा लाइट कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। मैं चाह रही इसकी एडजस्टमेंट को सेटल डाउन करूँ कि यार इमेज के अंदर लुक, ओरिजिनल लुक आए, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें लेवल को। अब हमने क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा आपने एडजस्टमेंट करना है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, हमने इसी लेयर की डुप्लीकेट करना है, ठीक है। अब डुप्लीकेट लेयर पे हम गए फिल्टर, अदर, देन हाई पास। अच्छा, आपने हाई पास जाके हमने इसका रेडियस बस सिर्फ 2 रखना है, 2 से आप बढ़ाना नहीं है, सिर्फ 2 रखिएगा, ठीक है। ये तीसरा स्टेप हमारा हो गया। अब हम चौथे स्टेप पे, इसी स्टेप पे हम इसका क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके नॉर्मल मोड में से जाके हम इसको मोड को चेंज करेंगे ओवरले पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, स्टेप याद रखिएगा, एक स्टेप भी मिस करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ब्लेंड मोड पे चले गए, हमने ओवरले कर दिया। अब हमने इन दोनों लेयर को मर्ज कर देना है, मर्ज लेयर्स, ठीक है। अब ये लेयर हमारी एक हो गई है। अब हमने इस लेयर पे अगेन फिल्टर, शार्पन एंड अनशार्प मास्क। जब आपको मास्क खोलेंगे तो अमाउंट हमारी इसकी हमेशा 150 से बिलो होनी चाहिए। आप 140 रख लें या 135 रख लें, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। 135 या ज़्यादा हो जाएगी, इसकी अमाउंट से ही होता है कि आपकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आएगी, तो 140, ठीक है। अच्छा, अब मैं रेडियस हमेशा इसका 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। रेडियस आप 2 रख दें, कोई मसला नहीं है, और हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ये स्टेप समझ में आ गया, यहाँ तक मैं आगे चलूँ। ओके, अब इस लेयर पे हम जाएंगे फिल्टर, स्टाइलाइज एंड देन डिफ्यूज। जब ये डिफ्यूज का बटन खोलेंगे आप, तो आप इसको, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब आपका फिल्टर अप्लाई होना शुरू हो गया, देखें। एंड इस टॉपिक पे आप क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो फिल्टर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमने ये वाला फिल्टर, डिफ्यूज का फिल्टर, हमने 4 से 5 दफ़ा, 3 से 4 दफ़ा अप्लाई करेंगे। डिजिटल पेंटिंग, बेटा मैंने आपको ग्रुप पे मैसेज किया था कि आज मैं डिजिटल पेंटिंग सिखा रही हूँ मैन्युअली, विदाउट एनी वैकॉम और विदाउट एनी पेन, ठीक है। ये वैकॉम से बनती है और पेन से बनती है। अच्छा, अब हम जाएंगे अगेन, यही फिल्टर को अप्लाई करेंगे हम, इमेज, रोटेट 90 डिग्री, अगेन इसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर रोटेट करेंगे 90 डिग्री, फिर यही वाला डिफ्यूज का फिल्टर अप्लाई करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, फिर हम डिफ्यूज का फिल्टर अप्लाई करेंगे, अगेन रोटेट करेंगे 90 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हम इसके ऊपर डिफ्यूज का फिल्टर अप्लाई करेंगे। सही है, 90 डिग्री पे आपने रोटेट करना है बार बार, तकरीबन 4 दफ़ा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ठीक है। अब हम जाएंगे फिल्टर, नॉइस। अब हमने इसकी नॉइस को रिड्यूस करना है, ठीक है। अब रिड्यूस नॉइस। अच्छा, अब आप देखें रिड्यूस नॉइस को आपने स्ट्रेंथ को कितनी रखनी है, 10,
ठीक है, ये मेरे पास 10 है क्योंकि मैं पहले से अभी काम कर रही थी तो मेरे पास सेव है। 10 प्रिजर्व डिटेल शुड बी 0, रिड्यूस कलर नॉइज 0, शार्पन डिटेल 0, सारी 0 रहेंगी, स्ट्रेंथ हमारी 10th रहेगी, इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, फिर अगेन हम फिल्टर पे जाएंगे, शार्पन, अनशार्पन, मास्क। ठीक है, अब हमारी इसकी अब जो रेंज होगी हमारी बिलो 100 होगी, आप 90 रख दें। ठीक है, 90 रख दें और रिड्यूस रेडियस शुड बी 2 एंड थ्रेशोल्ड विल बी 0। ओके, समझ में आया? अब हमने क्या करना है, हमने अगेन इसकी अब कॉपी लेनी है। अब कॉपी लेने के बाद इसके ऊपर हम अगेन फिल्टर अप्लाई करेंगे, फिल्टर अदर हाई पास। हमने हाई पास वही हमने 2 रखना है और इसका हमने ब्लेंडिंग मोड को ले जाके ओवरले कर देना है, राइट। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, इसकी एक न्यू कॉपी, हम सारी लेयर को मर्ज करके कॉपी बना लेंगे। आप इसको रीनेम कर दें टोन के हिसाब से, टोन, इट्स ओके। अच्छा, इस वाली लेयर को हमने क्या करना है, इमेज में जाके इसको ऑटो टोन कर देना है, वो ऑटो टोन कर देगा। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितनी इसकी ओपेसिटी रखनी है, लाइट रखनी है या ज़्यादा रखनी है, ऑल अप टू यू। मैंने सिर्फ थोड़ा सा कम कर रही हूँ इसकी ओपेसिटी। आपने क्या करना है, न्यू लेयर लेनी है। अब न्यू लेयर पे ब्रश लेना है, ब्रश का साइज इस इमेज से थोड़ा बड़ा हो, इतना। अब ऑल अप टू यू कि आपने इसके ऊपर चारों दोनों तरफ ब्रश पे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर अभी ये रेड कलर अप्लाई कर दिया और इस साइड पे जो है मैं कर रही हूँ ब्लूइश टोन ले आते हैं। ठीक है, अब इस लेयर को हम ओवरले कर देंगे। ठीक है, अब आपको कितना ओवरले करना है, कितना ब्लूइश इफेक्ट चाहिए, आप थोड़ा सा कम भी कर लें। ये सारा पेंटिंग नुमा में तब्दील हो गया। अगर आप इसकी इस एजेस देखें, ये देखें, देखें, समझ आया है या नहीं? प्लीज काइंडली आप मुझे बता दें। यहाँ तक का कोई सवाल है तो आप प्लीज काइंडली मुझसे पूछ लें। ये आज की क्लास सिर्फ नोटेड डाउन स्टेप बाय स्टेप नोट से करने का था कि किस तरह हमने स्टेप करना है, किस तरह में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये डिजिटल पेंटिंग कहलाती है, जो कि हमने मैनुअल तरीके से की। एक होती है वैकॉम पे, वैकॉम पे बिल्कुल दूसरे तरीके से होती है, ये हमने मैनुअली हमने किया माउस से। एक नॉर्मल इमेज को, पोर्ट्रेट को हम डिजिटल इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारे स्टेप हैं। जिस स्टेप को आप अपने पास सेव रखें और अपने पास इसको ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। आया समझ में? शेल वी गो ऑन अनदर स्टेप, सेकंड इस पे चलें। अच्छा, इस इमेज का हम बनाएंगे स्केच, पेंसिल स्केच। ठीक है, ओके। हमने सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड के अंदर लेयर की कॉपी करना है। ठीक है, हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है ह्यू एंड सैचुरेशन नीचे से। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, ह्यू एंड सैचुरेशन के बाद हम इसकी सैचुरेशन को 100 पे ले जाएंगे और वाइब्रेंस ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई करना, सॉरी, ह्यू एंड सैचुरेशन, सैचुरेशन को हम 100 पे ले, 0 पे बिल्कुल ले आएंगे, -100 पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेयर 1 के ऊपर हमने अपना ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है कलर डॉट्स पे। ठीक है, अब हमने क्या प्रेस कर, कंट्रोल आई हमने प्रेस कर दिया। यार ये आप लोगों ने क्या पेंसिलों से निशान बने मारे हुए? फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। ठीक है,
अच्छा, गॉसियन ब्लर हमने कितना अप्लाई करना है? मैक्सिमम 20 पे ले जाएं हम। 20 देना, ठीक है। फिर हमने इसी लेयर के लेवल्स को छेड़ना है। लेवल्स को आप यहाँ से थोड़ी इसकी आउटलाइन नुमा इसकी शुमाया हो, ठीक है। अब हमने ब्रश टूल लेना है, इसका साइज शुड बी 400। 400 हम हमेशा हाई रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहें तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हार्डनेस शुड बी 0, ओपेसिटी शुड बी ऑन 40 लेवल, ठीक है। कितना समझ में आया आप लोगों को? अगेन रिपीट करूं? चले वापस पूरा रिपीट कर लेते हैं। चलो इसको ले लेते हैं, दूसरी इमेज को ले लेते हैं। ये इमेज है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेयर की कॉपी लेनी है, कंट्रोल जे से, ठीक है। अब इस लेयर के ऊपर हमने यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन को अप्लाई करना है। ह्यू एंड सैचुरेशन पे जाके इसकी सैचुरेशन बिल्कुल 0 कर देनी है हम लोगों ने, ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाएगी, ठीक है। -100, ठीक है। अब लेयर 1 पे हम लोगों ने कलर डॉज का फिल्टर अप्लाई करना है। ये लेयर 1 है, इसके ऊपर हमने कलर डॉज का फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। कलर डॉज का फिल्टर अप्लाई हो गया, देन वी हैव टू प्रेस कंट्रोल आई, ठीक है। कंट्रोल आई हमारा हो गया, देन वी हैव टू गो फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर शुड बी 20.9 कर दें या 20 कर दें, ऑल अप टू यू, ठीक है। अब हमने लेयर 1 के ऊपर, सॉरी मेरी एक अर्जेंट कॉल आ रही है, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं फिर? ओके। अच्छा, आप लोग ये सारे स्टेप्स को ना सेव कर अपने पास, मतलब एक लिख लें, नोट इट डाउन कर लें, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सही है। गॉसियन ब्लर अप्लाई हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना, अब हमने इसी लेयर पे लेके इसके लेवल्स को सेट करना है, ताकि हमारी इमेज को सेटल डाउन रहे। हमारी इमेज की जो शार्पनेस है, ब्लरनेस है, ये हमने इसको चेक करना है, इसकी हाईलाइट, इसकी टोन। आप जितना इसको डार्क करोगे उतनी आपकी हाईलाइट और इस तरीके से सेटल डाउन होगी, सही है। फिर आपने क्या करना है, ब्रश लेना है। ब्रश का आपने हार्डनेस बिल्कुल 0 रखना है, इसकी ओपेसिटी वो रखनी है, और आपने इसके ऊपर हल्का सा अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई आपने प्रेस करके, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, सही है। ये लेयर है, ओह सॉरी। अब आपने क्या करना है, इसकी सारी लेयर्स को, अब आप इसकी आई बंद करेंगे, आपको ओरिजिनल दिखेगा। ये देखिए, आ गया पेंसिल स्केच। ये बेसिक पेंसिल स्केच, इससे एडवांस भी है
और इसके बाद जो है वो हम बाद में करेंगे। अभी स्टेप पे हम लोग इतना ही है। आप लोग नेक्स्ट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर हम और कर लेंगे। समझ में आ गया आज की 2 क्लासेस, पेंसिल स्केच एंड डिजिटल पेंटिंग। कोई सवाल है तो पूछ लो। सुंदर, स्लेट ज्वाइन किया आपने? हल्की होती है अच्छी चीज। डिजिटल फिर रिपीट कर दूं मुबश्शिर भाई? क्लासेस आपकी जो मैं थोड़ी बिजी थी। ओके, रिपीट क्लासेस देख लेना इसका। अभी आपका जो है लाइव ट्यूटोरियल ऑन हो जाएगा तो आप देख लेना। अगर आप कहते हो तो अभी हमारे पास टाइम तो है, हम कर लेते हैं। चलो, ऑयल पेंटिंग ना, चलो हम ऑयल पेंटिंग के लिए हम वही कैरेक्टर यूज करते हैं, ठीक है? इसमें इफेक्ट अच्छा आएगा। ऑयल पेंटिंग जब भी आप कोई इमेज पे करो, हमेशा थोड़ी हाई डेफिनेशन इमेज हो। हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है मुबश्शिर? पेपर पेंसिल लेके, लास्ट टाइम समझा रही, पेपर पेंसिल पे लिखना अपने पास, ठीक है? हमारा सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने लेयर की कॉपी लेनी है, कंट्रोल जे से। सुंदर लेट आई हो आप भी इस चीज को नोट कर लो, ठीक है? जब हम इसकी लेयर को कॉपी करेंगे, हम इस कॉपी लेयर के ऊपर जाके इमेज के बाद जाएंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद जाएंगे शेडो एंड हाईलाइट्स, ठीक है? शेडो शुड भी हमारी 30, ये जो हमारा अमाउंट है शेडो का, इसका 30 होना चाहिए। और हाईलाइट शुड बी 0, ठीक है? नीचे वाला। ओके, पहला स्टेप समझ आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट पे जाना है, इमेज एडजस्टमेंट एंड लेवल। लाइट से लेवल को इसको आप डार्क करना चाह रही हूँ मैं थोड़ा सा ना, जरा एक खूबसूरत सा इफेक्ट है, ठीक है? तो जो है ये हमने इफेक्ट लगाया और इसके बाद जो है हमने अब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट है हम इस लेयर 1 की एक डुप्लीकेट कॉपी ले रहे हैं, ठीक है? अब डुप्लीकेट कॉपी के हमने क्या करना है, फिल्टर, अदर, हाई पास। हाई पास शुड बी 2.0, देन ओके, ठीक है? अब हमने हाई पास जब अप्लाई कर दिया तो इसका हमने ब्लेंडिंग मोड ओवरले पे करना है, ठीक है? ओवरले। अब इन दोनों लेयर को मर्ज कर दें, ठीक है? जब ये मर्ज हो जाए तो हमने अब क्या करना है, फिल्टर, शार्पन, अनशार्प मास्क, ठीक है? अब इसकी अमाउंट शुड बी बिलो 150, तो हम इसकी 145 रख देते हैं, ठीक है? और रेडियस शुड बी 2 और 3 के बीच में, सही है? ओके। अगेन फिल्टर, स्टेलाइज, डिफ्यूज। डिफ्यूज में बिल्टन हम लोग के पास नॉर्मल होता है। देखो, अगर हम नॉर्मल देखें, शार्पन देखें, लाइटन देख लें, अलग अलग हमने एन इस टॉपिक पे करना है, ठीक है? ओके, सही है। अब हमारा ये जो डिफ्यूज का फिल्टर है ना, कम से कम 4 दफा अप्लाई होगा। हमें इमेज को रोटेट कर करके अप्लाई करना है। रोटेट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इमेज रोटेशन 90 डिग्री सेंटीग्रेड, फिल्टर, डिफ्यूज, इमेज रोटेट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, फिल्टर, डिफ्यूज, इमेज 90 डिग्री सेंटीग्रेड, फिल्टर, डिफ्यूज, इमेज 90 डिग्री सेंटीग्रेड, फिल्टर, डिफ्यूज। मतलब वो पूरा एक राउंड खा के आ जाएगी ना। मतलब 4 स्टेप होते हैं ना, पहले ये वाला स्टेप, फिर नीचे क्या कहते हैं, लेफ्ट, डाउन, राइट, देन अगेन ऊपर टॉप पे, ठीक है? जब हमारा फिल्टर अप्लाई हो जाए तो हमने क्या करना है, हमने इसी लेयर के ऊपर रह के फिल्टर अगेन अप्लाई करना है। फिल्टर, नॉइस, रिड्यूस नॉइस। अच्छा, रिड्यूस नॉइस में हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ को हमने 10 रखना है। बाकी की तीनों के नीचे जितने भी प्रिजर्व डिटेल, रिड्यूस कलर नॉइस, शार्पन डिटेल 0 रखना है। हमने क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है? जब ओके हो जाए, अगेन फिल्टर, शार्पन, अनशार्पन, अमाउंट हमारी बिलो 100 होनी चाहिए, मैं यहाँ पे 90 रख रही हूँ, ठीक है? रेडियस शुड बी 2 और थ्रेशोल्ड शुड बी 0, ओके? कंट्रोल जे, कॉपी ले ली, फिर अगेन फिल्टर, अदर, हाई पास,
radius should be 2, blend mode, overlay, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाएंगे, हमारे पास एक न्यू लेयर आ जाएगी। सही है, रीनेम कर दो टोन के नाम से वाले या किसी चीज़ के भी नाम से। ठीक है, यहाँ से जाके हम इमेज को ऑटो टोन कर देंगे और खुद ही टोन हो जाएगी। और मैं उसको थोड़ा सा डार्क इफेक्ट देना चाह रही हूँ तो कम कर दें। ठीक है, हमारा ये सारा हो गया। हम इसकी अगर आई क्लोज करते हैं तो देखिए इस तरह आ रहा है। अगर मैं इसकी आई ओपन करती हूँ तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर पे हमने ब्रश लेना है। ब्रश आपकी इस इमेज से बड़ा हो। अब आप चाह रहे हैं इसके ऊपर रेड सा इफेक्ट हो और ब्लूइश इफेक्ट हो तो ब्लू आप राइट हैंड पे दे दो और लेफ्ट हैंड पे हम रेड दे दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें इस लेयर को ओवरले कर देना है। ठीक है, देखिए ओके हो गया डिजिटल पेंटिंग भी। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एक दफ़ा ट्यूटोरियल और देखोगे। ये जो है एक दफ़ा वीडियो और देखना, स्टेप्स याद हो जाएंगे और जो है आपके लिए फ़ायदा है। समझ आ गया? एनी क्वेश्चन? ओके, आप लोग ये काम करें, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा हाउ टू डू अ स्केचिंग और हाउ टू डू अ डिजिटल पेंटिंग। वैसे तीसरी दफ़ा समझाया, आई होप कि अब समझ में आ गया हो। और अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आपके पास वीडियो शेयर हो जाएगी, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है, यू गाइस कैन आस्क मी। ठीक है, एक दफ़ा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है, हम आई होप कि अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी एक्सिस कॉलेज से या हमसे या किसी से भी, क्योंकि अब मैं आप लोगों की जो कोर्स आउटलाइन है उसी को लेके चल रही है। वरना अगर जो जो मेरी अपनी पर्सनल कोर्स आउटलाइन थी वो तो मैंने अपनी 1 महीने में ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे आपको विदिन अ मंथ सिखा दी। पाकिस्तान का यही हाल था, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, वरना इतना इश्यूज़ नहीं होता। जब सेटल डाउन, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है एडवांस कोर्स में, देन डू लेट मी नो और डू लेट अस नो कि आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को स्टिल कोई सवाल है, स्टिल कोई है कोई प्रॉब्लम, यू गाइस कैन आस्क मी। नो क्वेश्चन। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होगी। परसों मैं चेक करूँगी कौन से टॉपिक पे लेके आना है। ये टॉपिक्स तो मेजर टॉपिक्स तो मैं कवर अप करवा रही हूँ, फिर देखें आप परसों क्या होता है। ठीक है, इंशाल्लाह परसों बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।